Hello student, in last video we were doing this topic common insects. So again I am explaining this common insects. Flies, cockroaches and mosquitoes are insect that are harmful. ये हम सभी जानते हैं. कॉकरोच, मच्छर, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. हाउस फ्लाइज कैरी डर्ट एंड जर्म्स. हाउस फ्लाइज जो मक्खियाँ होती है वह जर्म्स और गंदगी अपने साथ कैरी करती हैं. इफ़ वी लुक एट अ फ्लाई थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से फ्लाई को देखेंगे, वी विल सी दैट इट्स लेग्स आर कवर्ड विद डर्ट. हम क्या देखेंगे, उनके जो पैर होते हैं उनके पैरों में बहुत ज़्यादा जर्म्स लगे हुए होते हैं. दैट इट पिक्स अप व्हेन इट सिट्स ऑन गार्बेज और डंग. पर कब वो उसके पैरों में लगते हैं, जब वह गंदगी कचरे पे या डंग पे बैठते हैं. सो इफ़ द फ्लाई सिट्स ऑन आवर फूड, अगर वही फ्लाई अपने फुट पे बैठते हैं तो इट विल लीव ऑल दिस डर्ट बिहाइंड. और वह क्या करेगी, उसके पैरों में जितने भी डर्ट्स लगे हुए हैं वह सारे उस खाने में चला जाएगा. ईटिंग सच फूड कैन मेक अस सिक. ऐसा खाना खाने से हम बीमार हो जाएंगे. कॉकरोचेज मूव इन एंड आउट ऑफ ड्रेन्स एंड ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ डर्ट. कॉकरोच क्या होते हैं, नालियों में सब जगह से अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं और बहुत सारी गंदगियाँ कैरी करते हैं. सो वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉकरोचेज. हम जब भी किचन में रहें, हमारा खाना वगैरह हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए ताकि उस पर कोई कॉकरोच वगैरह नहीं आए. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर. मच्छर कहाँ आते हैं, जहाँ पे पानी बहुत दिन तक पड़ा रहता है, बिल्कुल भी उसको यूज़ में नहीं लेते और ऐसे पड़ा खुला पड़ा रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मॉस्किटोज अपने अंडे दे देते हैं. ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्वैम्प्स. गंदगी होती है जहाँ पे. मॉस्किटो बाइट्स कैन कॉज मैनी हार्मफुल डिजीज. मच्छर के काटने से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, सच एज मलेरिया एंड डेंगू. ये हम अच्छे से जानते हैं कि मच्छर के काटने से हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया एंड डेंगू. मॉस्किटोज ऑल्सो ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर इनसाइड कूलर्स इन फ्लावर पॉट्स. कूलर का पानी ऐसे ही पड़ा रहता है कई दिन तक, कहीं उसको साफ नहीं करते, निकालते नहीं है, तो उसमें कूलर के पानी में या फ्लावर पॉट में भी मच्छर अपने अंडा दे देते हैं. वी मस्ट नॉट लेट वाटर गेट कलेक्टेड इन आवर सराउंडिंग्स फॉर टू लॉन्ग. कहीं पे भी ऐसा जगह हो जहाँ पे अगर अपने आसपास में बहुत दिनों तक पानी पड़ा हुआ है, सफाई नहीं की गई है, तो वहाँ पे मच्छर क्या होंगे, अपना ब्रीड कर देंगे, यानी अंडा दे देंगे. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास में कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो. रेप्टाइल्स. लिजर्ड्स एंड चैमलियंस आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कौन किसको बोलते हैं, लिजर्ड्स और छिपकली, और चैमलियंस को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं. दो दे क्रॉल दे आर द इंसेक्ट्स. दे आर नॉट इंसेक्ट, सॉरी, दो दे क्रॉल दे आर नॉट इंसेक्ट. हालांकि वो क्रॉल यानी जमीन में रेंगते हैं, लेकिन वे इंसेक्ट्स की प्रति में नहीं आते हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं. इनफैक्ट दे ईट इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. वे इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर वगैरह आपने देखा ही होगा, काफी बार लाइट के पास में लिजर्ड्स वगैरह रहते हैं और छोटी छोटी मक्खियां मच्छर होती हैं, उनको खाते हैं. लिजर्ड्स एक्चुअली क्लीन आवर होम्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉथ एंड फ्लाइज. लिजर्ड्स क्या करते हैं, हमारे घर की सफाई करते हैं. वो क्या करते हैं, लाइट के आसपास में जितने भी मच्छर मक्खियां वगैरह होती है उनको खा लेते हैं. However, we should keep food safe from lizard. लेकिन हमें अपना खाना लिजर्ड से सेफ रखना चाहिए, एज देयर बॉडीज आर वेरी पॉइजनस. क्योंकि वो छिपकली की जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है. तो हमें अपना खाना वगैरह के आसपास में ये ध्यान रखना चाहिए कि छिपकलियाँ ना घूमें. क्या आपको पता है, क्रूएल्टी टू ह्यूमन एनिमल्स इज बैंड बाय लॉ इन इंडिया. मतलब आप किसी भी जानवर के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, ये बैन किया गया. व्हाट वुड यू डू टू सेव एनिमल्स. आप क्या करोगे एनिमल्स को बचाने के लिए. डिजाइन अ पोस्टर टू सेव और हेल्प एनिमल्स फाउंड अराउंड योर होम और एट स्कूल. समिंग अप, अभी हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में बताया गया. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव ऑन अर्थ. तरह तरह के जानवर अर्थ में रहते हैं. सम लिव नियर अस एज डोमेस्टिक. जो हमारे पास में रहते हैं वह डोमेस्टिक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स. ये मैंने अभी बताया था कि खाने की हैबिट के हिसाब से जानवरों को डिफ्रेंशिएट किया गया है. कोई जानवर हार्बीवोरस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स. एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज एंड दे मूव डिफरेंटली. सब एनिमल्स के अलग अलग तरीके की बॉडी होती है, उनका चलने का तरीका भी, मूव करने का तरीका भी अलग होता है. इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बीटल्स एंड ग्रासहोपर्स आर सम वेरी स्मॉल एनिमल्स डेट लिव अराउंड अस. छोटे छोटे बहुत सारे जानवर जो हमारे आसपास में रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स है, वॉर्म्स है, बिटल्स, ये सब हम जानते हैं. ग्रासहोपर्स हमारे आसपास में घूमते रहते हैं.
कैमोफ्लेज इज अ ट्रिक एनिमल्स यूज टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। कैमोफ्लेज एक ऐसा तरीका है जिससे एनिमल अपनी बॉडी का कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स चेंज कर लेते हैं। अगर वो पत्ते पे बैठे हैं हरे तो अपना उनका हरा हो जाता है, या किसी तनी पे बैठे हैं ब्राउन कलर की तनी में बैठे हैं पेड़ की तो वो ब्राउन कलर हो जाए, ताकि जो दुश्मन हो, जो कोई भी उनको दूसरा जानवर उन पर अटैक ना कर सके। ये एक उनकी ट्रिक होती है। फ्लाइज, कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज आर कॉमन हार्मफुल इंसेक्ट्स दैट लिव अराउंड अस। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर, आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 5 ना, नो एक मिनट, sorry, this is chapter number 4 and we had completed the explanations. Today I am going to give you all this complete this clues and of animals and true and false. In the next video I will give you all the question answers. So let's complete this exercise. Read the clues and name the animals. I am a beetle and a farmer's friend. मैं कौन हूँ? बीटल हूँ और फार्मर्स का फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैं वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह को खा जाता हूँ। तो कौन सा है फ्रेंड? कौन था फार्मर का? मैंने आपको समझाया था, लेडी बर्ड। क्या होगा? लेडी बर्ड्स। आई फ्लाई एंड कैच इंसेक्ट्स इन मिड एयर। बीच हवा में ही मैं उनको पकड़ लेके खा लेता हूँ, ड्रैगन फ्लाई। आई कैरी माई होम ऑन माई बैक। मैं अपना घर, मतलब ये जो टॉर्टोइज होते हैं उनका जो शेल होता है, जब भी उनको लगता है कि कोई दुश्मन आ रहा है या उनको रेस्ट करना है तो वो सेल के अंदर अपने आप को ढाल के बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई स्टोन है। तो वह टॉर्टोइज ही उनका जो सेल होता है वही उनका घर होता है। आई लिव इन अ डेजर्ट एंड कैरी लोड्स। मैं मिट्टी में रहता हूँ और बहुत सामान कैरी करके इधर से उधर ले जाता हूँ। हमें सभी जानते हैं डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल। आई एम डेकोरेटेड फॉर सेरेमनीज। फ्लावर्स को हम डेकोरेट करते हैं ना, सेरेमनीज, कोई भी फंक्शंस हुआ, घर में पूजा पाठ हुआ, कुछ भी हुआ तो हम फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं। आई शाइन ब्राइटली एट नाइट। रात को मैं बहुत ज्यादा चमकता हूँ। कौन सा एनिमल है ये? ग्लो वॉर्म्स। कौन सा है? ग्लो वॉर्म्स, जुगनू जो हम जानते हैं। आई हाइड स्पार्कलिंग पर्ल्स। मेरे अंदर पर्ल्स, मोती होते हैं। ये कौन सा है एनिमल है? ऑयस्टर्स। कौन सा एनिमल है? ऑयस्टर्स। तो नंबर फर्स्ट में होगा लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, टॉर्टोइज, कैमल, फ्लावर्स, ग्लोवॉर्म्स, ऑयस्टर्स। ओके, या आप फिर से देख लीजिए, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में लिखना नहीं है। मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ, कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स हम लिखेंगे। नेक्स्ट, गोइंग टू द ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। स्पाइडर्स हैव 10 legs। स्पाइडर्स के 10 legs होते हैं? नहीं, स्पाइडर्स के 6 legs होते हैं। एंड्स आर सोशल एनिमल्स एंड लिव इन नेस्ट। हाँ, एंड्स एक साथ हमेशा बहुत सारे एक साथ दिखाई देते हैं, बहुत सारे एक साथ दिखाई देते हैं और नेस्ट में रहते हैं। ट्रू। ग्रॉसहॉपर यूजेज द ट्रिक ऑफ कैमोफ्लेज। ग्रॉसहॉपर कैमोफ्लेज का ट्रिक यूज करता है? हाँ, टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स। ऑल एनिमल्स मूव इन द सेम वे। सारे एनिमल्स होते हैं जो एक ही तरीके से चलते हैं, नहीं कोई क्रॉल करता है, कोई चलता है, कोई उड़ता है, तो सारे एनिमल्स एक तरीके से नहीं चलते हैं। मॉस्किटो कॉजेज डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू। मॉस्किटो से हमें कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया और डेंगू। ट्रू, तो ये बात सही है। सो ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स इज लेफ्ट फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। वी हैड कंप्लीटेड ऑल दिस चैप्टर। यू कैन से दिस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से मेरे से पूछ लीजिएगा। यू कैन कॉल मी। ओके, वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर का true false clues, each and everything. Now we will go to the next. In the next video I will give you all the question answers and word meanings. Okay, see you all in the next video.